आज की सुबह मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें एक और दिन दिया और उस सूर्य की किरणों के अनुसार उसकी दया और करुणा हम पर फिर से हुई है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 3 आयत। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता, उसे देख नहीं सकता। यहां पर फरीसियों में से निकोदेमुस एक मनुष्य था और यह यहूदियों का सरदार था। और निकोदेमुस रात के समय यीशु के पास आकर कहता है कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चीजों को जो दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो दिखा नहीं सकता। निकोदेमुस एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों का भय मानता है और रात के वक्त ही प्रभु यीशु के पास आता है। वहां पर देखें कि यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया कि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जी हां, अगर आज मैं मसीह में हूं और मसीहत तौर पर मैं परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को बसर नहीं कर रहा हूं, तो हो सकता है कि हम परमेश्वर के उस राज्य को देख नहीं सकते। इसलिए एक मनुष्य का नए सिरे से जन्म होना अवश्य है कि परमेश्वर के राज्य को देख पाए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई हैं कि देखो सब नया हो गया है। इसलिए आज मनुष्य को चाहिए कि अगर मैं परमेश्वर के साथ उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा तो मुझे उसके साथ चलने के लिए एक नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि हमारी नागरिकता इस संसार की नहीं है। हमें परमेश्वर की उस महान आज्ञा के अनुसार कि उसने मुझे और आपको स्वर्गीय स्थानों पे बिठा दिया है, पर किनको? जिन्होंने अपने जीवन में नया जन्म का अनुभव पाया है, जिन्होंने उस उद्धार को पाया है। इसलिए एक मनुष्य का जल और आत्मा से जन्म लेना अवश्य है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर वो जल और आत्मा से नहीं जन्मा तो उसका परमेश्वर के राज्य में जाना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि वचन कहता है पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 23 में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आज बहुत से मसीह लोगों को अपनी इस बुलाहट के बारे में नहीं मालूम, और उनसे जब पूछा जाता है कि कौन सा नया जन्म, और वो इधर उधर देखना आरंभ कर देते हैं। परंतु वचन कहता है वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए हैं। ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा। इसका मतलब जाने, जब हम शारीरिक तौर पर पाप से हम इस धरती पे आए हैं, पर जब हम परमेश्वर के मुताबिक, परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम नया जन्म पाते हैं, या परमेश्वर की उस अनुग्रह के वसीले से, तब हम इस बात को जान सकते हैं कि हम लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। वचन कहता है जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह ही वह परमेश्वर से पैदा हुआ, और जो कोई पैदा करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है, और जो उससे पैदा हुआ है। इस नए जन्म के अनुभव को आज जब हम देखते हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से मसीह और ईसाई लोग कहते हैं कि पानी की डुबकी लेना ही नया जन्म है।
या नया उद्धार है। जनाब, ऐसा नहीं है। पानी की डुबकी लेना एक पानी के शावर जैसा है, नहाने जैसा। क्योंकि हम जानते हैं बहुत से लोग पानी की डुबकी लेने के बावजूद भी उनका चाल चलन नहीं बदलता, परंतु वचन कहता है कि तुम्हारा बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव कर सको। इसलिए एक नया जन्म पाने के लिए मुझे क्या करना है, उसका अनुभव मेरे अंदर क्या है। क्या मैं सच में उस परमेश्वर से प्रेम करता हूं या करती हूं, या मैं उस परमेश्वर की उस वचन को या उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं या कर रही हूं। इसलिए वचन तीतुस 3:5 में कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धार्मिकता के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा कि उसने हम पर दया करी है। जब उसने दया करी है तो अब मेरा और आपका कर्तव्य क्या है। निकोदेमुस जो फरीसियों का एक सरदार है, ये रात को आकर परमेश्वर के पुत्र यीशु से पूछता है कि कोई उसे देख ना ले। आज मसीह में बहुत लोग ऐसे हैं जो नामधारी एक ईसाई हैं या अपने आप को विश्वासी कहते हैं, पर उनका जीवन परमेश्वर से, उसकी हजूरी से, उसके वचन से, उसकी सहभागिता से बहुत ही कोसों दूर है। इसलिए ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं नाम से, पर उसी प्रकार निकोदेमुस रात को आ रहा है कि कोई उसे देख ना सके। आज बहुत से लोग हैं जो अपनी पहचान को छुपाते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, मैं और आप अगर नया जन्म पाए, या अगर इसका अनुभव ही हमें नहीं मालूम, तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल कैसे होंगे। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों 4:4 में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूपी है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने बंद कर दी है। अब हम में से बहुत लोग होंगे कि अविश्वासी कौन है। अविश्वासी को शायद हम अन्य जाति बोलते हैं, पर ऐसा नहीं। अविश्वासी जो खुदा के परमेश्वर के वचन को सुना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी भी लगाया है, परंतु आज उनका जीवन एक अविश्वासी से भी बदतर हो गया है, क्योंकि वो अपने मन को, हृदय को परमेश्वर के वचन पे नहीं, परंतु जिस संसार के ईश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया है उसकी बातों पे मन लगाते हैं। हो सकता है धन, हो सकता है संसारिक प्रेम, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, या अपने शरीर की उस भूख को, प्यास को मिटाना। उस ईश्वर ने जो संसार का है उनके आंखों पे पर्दा डाल दिया है, और यही कारण है उनकी दशा विश्वासी से अविश्वासी में तब्दील हो गई है। क्या वे परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे? वचन कहता है कदापि नहीं। इसलिए जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। आज मैं और आप भी इस वचन के वसीले से अपने आप को जांच लें कि मैं किधर हूं, मेरा स्थान किधर है। क्या मैं परमेश्वर के राज्य को देख सकूंगा? क्या मैं उसके साथ सहभागिता कर सकूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं मैं अविश्वासियों के तरह अपने जीवन को तो नहीं व्यतीत कर रहा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज सुबह के समय आपने हम सबको मौका दिया कि आपके पाक हजूरी में आए। नए दिन की नई शुरुआत के अनुसार आपने हमें आत्मिक भोजन दिया जिससे हम तृप्त हुए। खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन से। जब प्रभु आपने हमसे बात करी है, हो सकता है कि मैं नामधारी मसीह जीवन व्यतीत कर रहा हूं, परंतु
जो फल मेरे जीवन में होना है मुझे दिखाई नहीं पड़ते, ना प्रभु को। इसलिए वचन जब निकोदेमुस एक ऐसा सरदार है जो अपनी इच्छा को जाहिर करता है यीशु से मिलने के लिए, और वो रात के समय आता है और कहता है कि मैं नया जन्म कैसे पाऊं। प्रभु यीशु ने उसे उत्तर कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इसलिए अगर आज प्रभु हम में से कोई भी भाई बहन ऐसा है तो आप अपनी आत्मा के द्वारा आज अभी और इसी समय उस व्यक्ति से बात करें कि मेरे जीवन के द्वारा मैंने क्या करना है, मैंने अपने जीवन को कैसे प्रभु को सौंपना है, कैसे मैं प्रभु के राज्य में दाखिल होना है। प्यारे पिता, आप मदद करें। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।